चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सुसर्वदा। इसका अर्थ यह कहता है कि चंदनम वंदते नित्यम, चंदन को प्रतिदिन ललाट में लगाने से, बंधन करने से, लगाने से पवित्रम पापनाशनम, पवित्र करता है। और दूसरी फायदा क्या है, तो पाप का नाशन करता है। बिहार में अभी चुनावी मौसम आ चुका है, बिहार विधानसभा चुनाव है, उसके लिए हमारी टीम जो है हर जगह विधानसभा क्षेत्र में जा कर के लोगों से मिल रही है। इस बीच हमें एक यहाँ अनोखी बात सुनने को मिली है। हमारे साथ यहाँ पे आचार्य श्याम किशोर हैं, BHU में वहाँ आचार्य की डिग्री ले रहे हैं, वहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, अभी लॉकडाउन में घर आ गए हैं। तो ये पालीगंज विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ ये कौन सा गाँव पड़ता है? काब गांव पड़ता है। तो यहाँ पे इनसे हमने बातचीत की है और जो यहाँ प्रत्याशी हैं, जो भी चुनाव लड़ते हैं, आपने भी देखा होगा, जो राजनेता होते हैं वो तिलक लगाने का काम करते हैं और पंडित के हाथों तिलक लगाया जाता है। तो आखिर तिलक का क्या महत्व है और तिलक लगाने से क्या कुछ होता है और पौराणिक जो चीज़ें हैं उसके बारे में, जो वेदों में जो चर्चा है, वो सब चीज़ें क्या हैं, वो हम इनसे जानते हैं। तो आचार्य श्याम किशोर जी, ये बताइए कि अभी हमने देखा भी कि एक प्रत्याशी हैं, वो तिलक लगा रहे थे, उनको एक पंडित जी, हमने वहाँ पूछा भी, लेकिन उचित जवाब नहीं मिल पाया ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो क्या इसका महत्व है, क्या होता है? इसका महत्व है कि इसका नाम तिलक भी है और एक नाम है राज तिलक भी। अर्थात तिलक जो हम ब्राह्मण समाज जो है, चाहे अन्य समाज जो भी तिलक से प्रेमी हैं, संध्या बंदन करते हैं, पूजा करते हैं, बंदन करते हैं और तिलक लगाते हैं। अनेक प्रकार के तिलक होते हैं। कोई शैव भक्त होते हैं, कोई वैष्णव भक्त होते हैं, कोई त्रिपुंड लगाते हैं, कोई ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं। अनेक प्रकार के तिलक लगाने का लोग काम करते हैं। वस्तुतः उसमें जो एक श्री का परंपरा है, श्री तिलक जो बीच वाला है, श्री जो तिलक है वो राजनेताओं को पुरोहित लोग लगाते हैं। उसका हमारे धर्मशास्त्रों में श्लोक है, कहा गया है कि चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सुसर्वदा। इसका अर्थ यह कहता है कि चंदनम वंदते नित्यम, चंदन को प्रतिदिन ललाट में लगाने से, बंधन करने से, लगाने से पवित्रम पापनाशनम, पवित्र करता है। और दूसरी फायदा क्या है, तो पाप का नाशन करता है। पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम, हमारी जो आपदा होती है, अनेक प्रकार के आपदा होते हैं। जैसे जनरल वाले बताते हैं आपदा विघटित होते हैं, किसी भी प्रकार का कोई घटना घट गया, आपदा हुआ, हमारे घर द्वार में कुछ भी बाधाएं आ जाते हैं, उसे हम आपदा कहते हैं। तो आपदाम हरते नित्यम, यह जो तिलक है वह आपदा को भी हरता है। इतना बड़ा महत्व है कि आपदा। ये चंदन लगा रखा है, चंदन है या फिर नॉर्मल कुछ है? ये अभी हम है तो वैष्णव जी, हमारी तिलक त्रिपुंड है जी, लेकिन ये शैव तिलक, क्योंकि हम अभी शिव की उपासना कर रहे हैं, क्योंकि महादेव के नगरी बनारस में रह रहे हैं, तो शिव की उपासना कर रहे हैं। अर्थात जैसी देश वैसी भेष की हम परंपरा को निभा रहे हैं। ऐसे वस्तुतः हम वैष्णव हैं, हमारा तिलक त्रिपुंड तिलक है। इसलिए जब मैं अपने जन्मभूमि को, कर्म भूमि को और गया जी में जाते हैं तो त्रिपुंड को लगाते हैं। अभी हम बनारस महादेव के नगरी में रह रहे हैं, तो फिलहाल भगवान शिव का तिलक जो ऊर्ध्वपुंड है मैं लगाया हूँ अभी। और इसका मतलब बताएं, आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा, इसको लगाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सु मतलब अच्छे व्यवहार विचार बनते हैं, और सर्वदा मतलब हमेशा। यह तिलक हमेशा लगाना चाहिए। अच्छा। लगाने से बहुत अनेक प्रकार का लाभ है।
जी जी। तो ये बताइए, प्रत्याशी लोग जो तिलक लगाते हैं, राजनेता लोग, जी। और राजनेता पहले भी राजा महाराजा कहीं युद्ध पे जाते थे, कोई शुभ कार्य वैसा होता था तो उसमें तिलक लगाते थे, वो क्या था? और अभी जो राजा लोग जो अभी करते थे पहले, वही चीज़ अभी नेता कर रहे हैं, तो इसको क्या मतलब समझा जाए, इससे क्या कितना संतुष्टि मिलता है लोगों को? क्योंकि अभी बहुत लोगों का इससे रुझान हट भी रहा है पूजा पाठ से, लोग इसके बारे में बहुत सारी बातें भी करते हैं कि नहीं ये सब चीज़ होता नहीं है। जी जी, इस पर हम बोलना चाहते हैं कि हम मानव हैं तो हम सनातन हैं जी। हमारा धर्म है सनातन। जी। एकह धर्म सनातन। जी। धर्म एक ही है, उसका नाम है सनातन। कहने को तो लोग जैव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म इत्यादि अनेक प्रकार का धर्म है, लेकिन सभी धर्मों में एक श्रेष्ठ धर्म है, उसका नाम है सनातन धर्म। और धर्म एक ही है, सनातन। सनातन का अर्थ क्या होता है? यदि मानव जान जाए कि सनातन का अर्थ क्या होता है तो हर मानव सनातन है। सना का अर्थ तन, दो शब्द है। सना मतलब प्राण होता है और तन तो हम लोग जानते हैं शरीर को। तो बस उसका तात्पर्य है कि हम सनातन हैं। और सनातन धर्मों में जब हमारे राजा महाराजा किसी क्षेत्र में युद्ध के लिए जाते थे तो अपने विजय के लिए अपने कुल पुरोहित से तिलक का परंपरा था। अभिषेक, राजा अभिषेक होते थे कि हमारा राजा विजयी हो। सभी प्रजा लोग उनके लिए कामना करते थे कि हमारे राजा जिस क्षेत्र में। तिलक लगा के जाते थे लेकिन राजा हार भी तो जाते थे युद्ध में। तो जिस चीज़ से मतलब लाभ है उससे अगर 2-4% कहीं इसी से तो नहीं, यहीं से तो नहीं लोग दूर हटने लगे कि यज्ञ करा रहे हैं, वर्ल्ड कप जीत जाएं, हार जाते हैं। देखिए, तो भरोसा नहीं उठ जाता है लोग का। जय का अर्थ होता है जज्ञात भवति पर्जन्यः। जग का अर्थ कोई जीतना इत्यादि नहीं होता है। जग का अर्थ होता है, जग से लाभ क्या है? जग से वर्षा, वर्षा से फसल, और फसल से फिर हम लोग जग इत्यादि कराते थे। तो जग का परंपरा हमारे आज तो इसको जग का एक मतलब दूसरा व्यापार बन गया है। जग का आज दूसरा रूप व्यापार बन गया है और व्यापार ही लोगों को अध्यात्म से दूर कर रहा है। पहले के ऋषि महर्षि इतने दिखावे में, इतने लाइट बाइट इत्यादि के साथ है, इतने डीजे फीजे के साथ ये चीज़ नहीं करते थे। किसी गांव में जाते थे, किसी के यहाँ किसी दरवाजे पर बैठकर, एक सिंपल चौकी पर बैठ करके और लोगों के बीच में सुंदर उपदेश देते थे, भगवान के वातावरण को कहते थे। ऋषियों मुनियों का भाषाओं को समाज के बीच में रखते थे और सीख देते थे कि देखो यह भरत जी थे और इनके बीच में राम के प्रति कैसा स्नेह है। इसी बातों को रखते थे। और आज का जो क्या हो गया, आज लोग जग को व्यापार बना दिया और व्यापार ही लोगों को अध्यात्म से दूर करते जा रहा है। जिस चीज में व्यापार आ गया उस चीज में लोगों का आस्था नहीं, बस मूल्य पैसा दिखाई देने लगता है। तो जहाँ पैसा की बात आती है वहाँ आस्था नहीं, सफलता नहीं मिलती है, इसीलिए सफलता नहीं मिल पाती है। इसलिए इस जग को व्यापार न बनाए, इस जग को धार्मिक रूप से देखें, भगवान पे आस्था रखें, ठाकुर जी में आस्था रखें। और शनै कंथा शनै प्रथा शनै पर्वतुल्लंघनम, शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वतुल्लंघनम। एक ही बार में अगर हम चाहें कि प्रधानमंत्री बन जाए तो ये संभव नहीं है। शनै पहले छोटे एक वार्ड होता है, वार्ड सदस्य बनेंगे, उससे एक मुखिया होता है, मुखिया से विधायक होते हैं, विधायक से एमएलए वगैरह होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, तब न बन पाएगा। इसलिए शनै किसी कार्य को करिए तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मैं भगवान के कसम खाकर कहता हूँ कि अगर आप धैर्य से, साहस से और ठाकुर जी में संलग्न पूर्वक काम कीजिएगा तो आपको सफलता अवश्य मिलेंगे।